इश्क रसूल की वो मेराज थी आला हजरत के पास कि आला हजरत आले रसूल की खुशबू सूंघ लिया करते थे। एक बार क्या हुआ, बड़ा मशहूर वाकया है कि बरेली के आज माशाल्लाह किसी को अगर बयान के लिए उलमा को लोग बुलाते हैं, नात ख्वानों को बुलाते हैं तो बाज़ औक़ात गाड़ी वगैरह भेजते हैं, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करना भी चाहिए। उस जमाने में गाड़ियां कम होती थी तो डोलियां भेजी जाती थी। वो डोली क्या होती थी कि 4 मजदूर कांधे पर उस डोली को उठाते थे और बुजुर्गों को ले जाया करते थे, मेहमानों को लाया करते थे। तो आला हजरत को भी एक जगह बयान के लिए डोली भेजी। आला हजरत उस डोली में बैठ गए। जब वो डोली बरेली के बाजार में चलने लगी तो आला हजरत ने कहा रोको इसको। डोली रोकी गई, नीचे रख दी गई। आला हजरत बाहर आते हैं, वक्त के मुफ्ती हैं, वो वक्त का मुजद्दिद है, लाखों हजारों उलमा का इमाम है। आप बाहर निकलकर आंखों में आंसू हैं। 4 मजदूर जिन्होंने कांधा दिया होता है, आला हजरत फरमाते हैं बताओ तुम चारों में सैयद कौन है? मुझे आले रसूल की खुशबू आ रही है। आप नबी पाक से इश्क का आलम देखें, स्मेल कर लिया करते थे प्यारे आका की आल को। एक गरीब मजदूर शहजादा आगे आता है, हाथ जोड़कर कहता हुजूर मैं ही सैयद हूँ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? अल्लाह अकबर, ये सुनना था। आला हजरत की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। सैयद ज़ादे मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि कोई सैयद ज़ादा मेरी डोली को कांधा ले रहा है। ऐ सैयद ज़ादे मुझे माफ कर दो। उधर सैयद ज़ादा भी रोने लग गया, कहता हुजूर गरीब आदमी हूँ, मजदूर था, कोई मजदूरी नहीं मिल रही थी, इसलिए डोली को कांधा देने आ गया। कहा नहीं नहीं, अब मुझे जब तक चैन नहीं आएगा, जब तक आप डोली में नहीं बैठेंगे और मैं इस डोली को ना उठाऊंगा। अल्लाह अकबर, लोग जमा होना शुरू हो गए, बाजार में रश लग गया, लोग आला हजरत को पहचानते थे, लोगों की चीखें निकल गईं। मजदूर कहता हुजूर कैसी बात करते हैं, इसमें आपका क्या कसूर है? मैं तो अपनी रोजी कमाने आया था, ये कैसे मुमकिन है कि इतने बड़े मुफ्ती और आलिम को मैं डोली में बैठूं और वो मुझे कांधा दें? आला हजरत ने देखा कि सैयद ज़ादे मान नहीं रहे, अपना इमामा उतारा और उस सैयद के कदमों में रख दिया। ऐ सैयद ज़ादे मेरी बात मान लो, वरना क़यामत के दिन अगर रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया अहमद रजा क्या मेरी आल इसलिए थी कि तुम उसके कांधों पर सवारी करते? अल्लाह अकबर, अब सैयद ज़ादा क्या करता? वो आला हजरत का हुक्म मानकर उस डोली में बैठा और बुजुर्गी के आलम में सैयदी आला हजरत ने उस डोली को कांधा दिया। तो कई लोगों ने उसकी गवाही दी कि हाँ हमने अपनी आंखों से देखा कि आला हजरत डोली को कांधे पर उठाकर जा रहे हैं। ये कहना आसान है, मगर आला हजरत ने साबित किया कि करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, फिर हमें सीखने को क्या मिल रहा है कि आज हमारे अतराफ में भी सैयद साहिबान होते हैं, आले रसूल होते हैं, हमें उनका अदब करना चाहिए। अरे उनकी रगों में नबी पाक का खून है, बल्कि गरीब सैयद ज़ादों की खिदमत करनी चाहिए। कुर्बान जाइए अमीर अहले सुन्नत पर। अमीर अहले सुन्नत ने कई बार मदनी मुज़ाकरों में यह फरमाया कि अपनी रोजी का कोई 1% फिक्स कर ले, अपने नफे का कोई परसेंटेज फिक्स करे कि वो पैसे सिर्फ साफ पैसे आले रसूल की खिदमत में खर्च करे। अरे जिनके नाना का सदका हम खा रहे हैं, अगर उनकी आल की खिदमत आप कर देंगे, इनकी दुआएं लग गई तो नाना जान की शफाअत मिल जाएगी। तो आइए आज मैं और आप भी सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के इस अमल को सामने रखते हुए कुछ न कुछ अपनी जिंदगी में सैयद साहिबान की खिदमत का हिस्सा रखा करें। और सच्ची बात यह है, इनकी खिदमत करके हम अपने भाग जगा रहे होते हैं, हम इन पर एहसान नहीं कर रहे, इनके नाना जान का सदका हमें मिल रहा है। तो बहरहाल आला हजरत का इश्क रसूल कैसा है